नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे नए चैनल रविश न्यूज़ सर्टिफाइड पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसी बड़ी और ताज़ा खबर लेकर आया हूं जो सीधा आपकी धड़कनों पर दस्तक देती है। लेकिन खबर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, क्या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे ताकि आपकी ये आदत हमें गोदी मीडिया की तरह आलसी न बनाए। तो आइए चलते हैं आज की सबसे अहम कहानी की तरफ। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी सचमुच छिन सकती है? और अगर हां, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? दूसरा सवाल, क्या अदालत के एक फैसले ने पूरा खेल ही पलट दिया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल तक हो सकती है? तीसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री की डिग्री वास्तव में मौजूद है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक पोस्टर पर चिपकाया हुआ कागज है? अगर डिग्री के बारे में झूठ बोला गया तो क्या संसद की सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी? दोस्तों, सुनने में ये सवाल आसान लगते हैं, लेकिन इनके पीछे है एक बेहद पेचीदा और खतरनाक खेल, कानून, अदालत और राजनीति के बीच की खींचतान। भारत में बड़े बड़े मुद्दे अक्सर दब जाते हैं। बेरोजगारी की मार दब जाती है, महंगाई की चीखें दब जाती हैं, किसानों की आत्महत्याएं दब जाती हैं और पूरा तंत्र अचानक घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है ये जानकारी पर्सनल है, प्राइवेट है, जनता के जानने लायक नहीं। लेकिन अब इस खेल में नया मोड़ आया है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है और उसी वक्त सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश घूमने लगा है। इस आदेश ने सत्ता के गलियारों में बेचैनी फैला दी है। वजह साफ है, देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की डिग्री का राज अब और ज्यादा नहीं छुप सकेगा। दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ये केस 9 साल से लटका हुआ था। बात है 2015-16 की, जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री मोदी की बीए की डिटेल्स मांगी थी। मांग बहुत सीधी थी, बस ये बता दीजिए कि 1978 में जो छात्र बीए पास हुए उस सूची में नरेंद्र मोदी का नाम है या नहीं। क्योंकि जब बात प्रधानमंत्री जैसे बड़े सार्वजनिक पद की हो तो उनकी शैक्षिक योग्यता छिपाई नहीं जा सकती। जनता का अधिकार है जानना कि जिसे वे वोट दे रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह दिया ये जानकारी पर्सनल है, आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती। और केस लटकता रहा साल दर साल। सोचिए, एक आरटीआई के जवाब के लिए 9 साल और आखिरकार अगस्त 2025 में जस्टिस सचिन दत्ता ने इस पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, शैक्षिक रिकॉर्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसे उजागर करना प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। इतना ही नहीं, अदालत ने तो आरटीआई एक्टिविस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि यह सब सिर्फ जिज्ञासा है, जनता के हित का कोई मामला नहीं। लेकिन दोस्तों, यहां असली सवाल है नैतिकता का। अगर सब कुछ सही है तो प्रधानमंत्री को खुद नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं लेनी चाहिए थी? वो खुद अपनी डिग्री अपने एक्स हैंडल पर क्यों नहीं डाल देते? आखिर उस कागज में ऐसा कौन सा राज छिपा है जो पिछले 9 साल से अदालतों में बंद है? याद कीजिए, साल 2016 का केस, पृथ्वीराज बनाम पुखरम और शरद चंद्र सिंह मणिपुर विधानसभा चुनाव। वहां एक उम्मीदवार पृथ्वीराज ने अपने नामांकन पत्र में लिखा था कि वो एमबीए हैं। बाद में पता चला कि एमबीए की कोई डिग्री ही नहीं थी। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई कैंडिडेट गलत जानकारी देता है तो चुनाव रद्द किया जा सकता है। और ध्यान रहे, हारे हुए उम्मीदवार को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि वोटिंग प्रभावित हुई। सिर्फ झूठा डिक्लेरेशन देना ही चुनाव रद्द करने के लिए काफी है। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है प्रधानमंत्री की डिग्री पर्सनल है, पब्लिक नहीं। तो सवाल यह उठता है, क्या कानून आम आदमी के लिए अलग और प्रधानमंत्री के लिए अलग है? अगर कोई विधायक एमबीए की झूठी डिग्री दिखाए तो चुनाव रद्द, लेकिन प्रधानमंत्री की बीए और एमए की डिग्री पर सवाल उठे तो वो पर्सनल? प्रधानमंत्री मोदी ने 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनावों के शपथ पत्र में साफ लिखा है कि उन्होंने बीए 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से और एमए 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से किया है। यहां तक कि पत्नी का नाम यशोदा बेन तक दर्ज है, संपत्ति का ब्यौरा दर्ज है, लेकिन डिग्री की कॉपी कभी नहीं दिखाई गई। यही है असली डर। अगर डिग्री सार्वजनिक हो गई और उसमें कोई गड़बड़ी निकली तो सुप्रीम कोर्ट के 2016 वाले आदेश के मुताबिक प्रधानमंत्री का चुनाव भी अमान्य घोषित हो सकता है। और अगर चुनाव अमान्य तो सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर संकट। दोस्तों, यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक डिग्री का नहीं बल्कि लोकतंत्र के भरोसे का है। और जब भरोसा टूटता है तो सवाल उठते हैं, तेज, चुभते हुए और खतरनाक। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मौजूदा चीफ जस्टिस, जिन्हें अंबेडकरवादी विचारधारा का वाहक माना जाता है, इस पर स्वतः संज्ञान लेंगे? याद रखिए, डॉ।
भीमराव अंबेडकर ने संविधान इसलिए बनाया था ताकि हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले, पारदर्शिता हो। लेकिन यहां प्रधानमंत्री की डिग्री को प्राइवेसी का बहाना बनाकर छिपा दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल इनकंप्रिहेंसिबल है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की डिग्री पर्सनल है तो बाकियों की क्यों नहीं। यही है सरकार का दोहरा मापदंड, एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, और जब अपनी डिग्री की बारी आती है तो सबका साथ लेकिन मेरा राज छुपा। हमारा दावा यह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नकली है, सवाल बस इतना है कि अगर सब कुछ सही है तो डिग्री क्यों छुपाई जा रही है। यह सिर्फ वाराणसी के वोटरों का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए शर्मनाक है कि हमारा प्रधानमंत्री अपनी ही डिग्री दिखाने से डरता है। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि वोटरों को अपने प्रतिनिधि की शैक्षिक योग्यता जानना उनका मौलिक अधिकार है।